अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BWS एकेडमी। माय नेम इज शुएब, आपका बायोलॉजिकल एजुकेटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास द स्ट्रक्चरल एडवांसमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल्स। यानी कि हमने प्लांट पहले कम ही देख चुके हैं। जो बेटा हमारा जो लास्ट यानी कि प्रीवियस लेक्चर था वो क्या था, हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल सेल। हमने उनके थोड़ा सा ऑर्गेनेलिज को देखा था, उसके डिस्क्रिप्शन को देखा था, उसके बाद यानी कि कहां पर पाए जाते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन देखा था। अगर नहीं देखा तो बड़ा वीडियो आप देख ले, पीछे प्रीवियस अपलोड हो गई है। उसके बाद जो आज हमारे पास है यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल का स्ट्रक्चर होता है, बातें वही सेम है लेकिन यहाँ पर अलग अलग बयान करने हैं कि उनका फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। और फर्स्ट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एडवांटेजेस ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। यानी कि जो प्लांट्स के सेल में जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं जो डोमिनेंट है दूसरों की निस्बत ओनली सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसी को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है मौजूद होता है प्लांट्स में वो होता है सेल वॉल। क्या मौजूद होता है? सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसी होती है ये देखनी है, स्ट्रक्चर उसको देखना है थोड़ा सा, उसके बाद उसका फंक्शन यानी कि फायदा क्या होगा। अच्छा, जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल हमारे पास होती है रिजिड होती है, सख्त होती है। उसके बाद कैसी होती है, थोड़ी सी मोटी भी होती है, ठीक होती है। उसके बाद कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? रिजिड होती है, ठीक होती है। उसके बाद कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है हमारे पास। यहां तक कहोगे। उसके बाद कहां पे मौजूद होती है, कहां पर मौजूद होती है, प्रेजेंट। मौजूद कहां पे होती है? प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर मौजूद होती है क्या? सेल वॉल। ये क्या है जो प्लांट सेल के बाहर मौजूद है? सेल वॉल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये होता है कि ये पौधे को क्या क्या चीज प्रोवाइड करती है। ये पौधे को इट प्रोवाइड, ये पौधे को देती है क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, पौधे को सपोर्ट देती है एंड पौधे को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल के जो मौजूद होता है बाहर, सेल की एक तो सेल को सपोर्ट करती है, ठीक है, मतलब कि सेल की शेप को बिगड़ने नहीं देती। उसके बाद अगर कोई से पैरासाइट, पेस्टिसाइड वगैरह कोई यानी कि ऑर्गेनिज्म अटैक कर दे, ठीक है, तो उससे बचाती है। उसके बाद क्या करते हैं, पौधे की प्रोटेक्शन। ये सारा काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। उसके बाद जो प्लांट्स में मौजूद होता है दूसरे नंबर पर, वो किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट किस मौजूद होता है? एक ऑर्गेनेली होता है हमारे पास प्लास्टेड, उसमें ये देखने को मिलता है। अब क्लोरोप्लास्ट का प्लांट्स में आया कि क्या फायदा होता है इसका, पहले तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें क्या मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा टच देता जाऊंगा ताकि आपको याद रहे। इसमें क्या मौजूद होते हैं? थैलाकाइड होते हैं, ठीक है, थैलाकाइड वगैरह मौजूद होते हैं। इसी तरह स्टार्क और थैलाकाइड, उसको क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। इस तरह इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। उसके बाद इसमें मोस्ट एंड प्रोमिनेंट क्या मौजूद होता है? वो होता है हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है मेरे बच्चों। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल इसमें देखने को मिलता है। किस जगह मौजूद होता है? ये मौजूद होता है थैलाकाइड में। किस में मौजूद होता है? थैलाकाइड में मौजूद होता है। कौन? ये जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास एक डायग्राम, ये किसकी होगी? क्लोरोप्लास्ट की हो गई। और इसी थैलाकाइड के ऊपर, ठीक है, चल क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। ये थैलाकाइड के ऊपर मौजूद होता है। अब ये करता क्या है? ये जो क्लोरोफिल होता है ये करता क्या है? ये सूरज की जो रोशनी होती है उसको क्या करता है? कैप्चर करता है। कैप्चर द सनलाइट। सनलाइट जो होती है उसी को क्या करता है?
कैप्चर करता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था ताकि वो भी साथ में रिपीट हो जाए। अगर किसी वीडियो नहीं देख तो वीडियो भी देख सकता है, उसको मजीद क्लियर हो जाएगा, वरना यहाँ पर मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसी को सूरज की रोशनी को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी में उसको क्या करेगा, चेंज करेगा। कौन, यही क्लोरोफिल। ठीक है, उसको किस में चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है मीन्स के पौधे में क्या हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और ये फोटोसिंथेसिस करवाता कौन है, क्लोरोफिल करवाता है। दरअसल क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है, मीन्स के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। तो अब हम फंक्शन की बात करें तो किस पे, कौन करवाता है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट करवाता है। फायदा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट का प्लांट मौजूद होने का फायदा क्या हो गया कि ये पौधे में फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस करवाता है तो मेन फायदा क्या हो गया इसका, कि ये पौधे में क्या पैदा करता है, पौधे में फूड पैदा करेगा। पौधे में क्या पैदा करेगा, फूड। और फूड किस शक्ल में होती है, फूड होती है ग्लूकोज की शक्ल में। किस शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में फूड मौजूद होती है। तो इसको मजीद थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं फोटो से, यानी कि फोटोसिंथेसिस की। पौधा CO2 लेता है, H2O दूर से लेगा, CO2 एनवायरनमेंट से लेगा। ठीक है, और उसमें क्या मौजूद होता है, यही क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्या होती है, सनलाइट होती है, सनलाइट को कैप्चर करेगा। ठीक है मेरे बच्चों, सनलाइट आ गई। देन उसके नतीजे में क्या बनाता है, कि उसके नतीजे में ये बनाता है पौधे में ग्लूकोज C6H12O6 मीन्स के जो ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज क्या होता है पौधे के लिए, फूड होती है, जिनके फूड के प्रोडक्शन करवाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। कौन, यही क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के सब मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में, मीन्स के फूड के प्रोडक्शन कौन करवा रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट करवा रहा होता है। साथ में ऑक्सीजन बना देता है, साथ में क्या बनवाता है हमारे पास, वाटर वेपर बना देता है, साथ में उसको एनर्जी भी बनवाता है, जो कि क्या है हमारे पास, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का फायदा क्या हो गया कि ये पौधे में, अभी इसको स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के बाद में अब किसकी बात करें हम, एडवांटेजेस ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। तो फायदा क्या हो गया कि ये पौधे में फोटोसिंथेसिस करवाता है। फायदा ये होने के बाद उसके मतलब कि फोटोसिंथेसिस जब करवाता है तो क्या पैदा होती है, आखिर क्या होती है, हमारे पास फूड पैदा होती है। समझ आ गई। और तीसरे नंबर पर क्या मौजूद होता है पौधे में, सबसे जो डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है सिर्फ ओनली प्लांट्स में, होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या मौजूद होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है किन में, प्लांट्स में। यहां तक समझ आ गई। ये क्या है हमारे पास, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है किन में मौजूद होता है, ओनली इन द प्लांट। ठीक है, ये प्लांट सेल मैंने बना के रखा हुआ है पहले से। इसी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से जो पौधे का न्यूक्लियस होता है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसको साइड पे पुश कर दिया जाता है। ठीक है, अब सेंट्रल वैक्यूल के थोड़ा सी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। कैसी होती है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, खाली जगह होती है जो किससे भरी हुई होती है, फ्लूइड से भरी हुई होती है। ठीक है, और इसकी मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। ठीक है, पौधे का जो न्यूक्लियस होता है, जो वैक्यूल होता है सॉरी, तो उसमें वाज़े हमें मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, ये वैक्यूल हो गया, उसकी मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। ये क्या होती है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। जबकि सेल की जो मेम्ब्रेन है तो उसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहलाती है हमारे पास, टोनोप्लास्ट
प्लास्ट कहलाती है। अब फ्लूइड फील्ड स्पेस है तो इसमें कौन से फ्लूइड मौजूद होते हैं, फ्लूइड में क्या क्या चीजें, इसमें बेटा वाटर होता है 90 यानी कि 30 to 90% तक क्या होता है, वाटर मौजूद होते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ ज्यादातर 90% हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर ही देखने को मिलेगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होती है, ठीक है, इसमें फ्लूइड मौजूद होता है। अब क्या है एडवांटेज देखने हैं, हमें इसका फायदा देखना है। ये क्या करवाता है, जितना भी वेस्ट फ्लूइड होता है, क्या होता है, वेस्ट फ्लूइड होता है, उसी को क्या करवाता है, स्टोर करवाता है। स्टोर किसको स्टोर करवाता है, वाटर को स्टोर करवाएगा, जो वेस्ट वाटर होगा। उसी के बाद उसमें जो साल्ट्स होते हैं उसी को स्टोर करवाएगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स साल्ट्स वगैरह अदर मौजूद होते हैं उनको भी क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा। क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा। अब स्टोर जैसे ही वेस्ट मटेरियल पौधे में मौजूद होता है उसी को क्या करता जाता है, अब्जॉर्ब करता जाता है, कैप्चर करता जाता है, कैप्चर करता जाता है, अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद ये कैसा होता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। फूलने के बाद ये क्या करता है, पौधे पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, पौधे पर प्रेशर लगाता है, प्लांट के सेल पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और उसी का नाम क्या होगा, हम उसको क्या कहेंगे, उस प्रेशर को, उसी प्रेशर को नाम देंगे टर्गर प्रेशर। क्या नाम देंगे, टर्गर प्रेशर, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द प्लांट सेल, दिस इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर, ठीक है। फायदा क्या हो गया, पहले वेस्ट मटेरियल जितना था उसको स्टोर किया, उसके बाद पौधे की यानी कि टर्गर प्रेशर लगाया। टर्गर प्रेशर लगाने का कोई ना कोई तो मकसद होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल स्टोर किया, उसके बाद इसलिए स्टोर करता है, ठीक है, ताकि जो पौधे का जो टर्गर प्रेशर पौधे पर लग रहा है उसकी वजह से जो सेल की जो शेप होती है, सेल की जो शेप होती है उसी को क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन सेल शेप, ठीक है बेटा। कुदरत ने क्या रखा हुआ है, कुदरत ने प्लांट के सेल में वैक्यूल रखा हुआ है जो क्या करता जाता है, ऐसा ऐसा क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है साल्ट्स वगैरह को। और उसी के बाद जब ये टर्गेट हो जाता है, प्रेशर लगा तो उसी को टर्गर प्रेशर कहेंगे, जिसकी वजह से पौधे की जो शेप होती है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। उसके बाद एट द लास्ट हमारी जो बुक में बात की गई है वो कौन सी है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है मेरे बच्चों। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये चैनल होते हैं, रास्ते होते हैं, ठीक है। कहां पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल। किसमें मौजूद होते हैं, प्लांट सेल वॉल में, पौधे में की सेल वॉल में सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराख का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं हम इसको। किसको, जो ये सुराख बनाता है प्लांट की सेल वॉल, जो सुराख बनाती है उसको क्या कहेंगे हम, प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे, ठीक है। अब इसका फायदा देखना है, स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, उसके बाद एडवांटेज, इसका फायदा क्या है, ये इसी की वजह से जो ये क्या करवाता है, कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है बेटा। फर्ज करें एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, तो यहाँ पर क्या मौजूद होंगे, इसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल पर क्या मौजूद होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होंगे, यानी कि ये दो सेल आपस में क्या करवाएंगे, कनेक्शन कराएंगे। अब कनेक्शन क्यों करवाते हैं, ताकि जो मटेरियल होता है प्लांट सेल के अंदर उसी को क्या करवा सकें, एक्सचेंज करवा सकें, एक्सचेंज द मटेरियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में जाना है तो यही किसके जरिए जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा को इस्तेमाल करेंगे, उसी के जरिए क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का निजाम होगा हमारे पास। समझ आ गया बेटा, ये क्या था हमारे पास, प्लाज्मोडेस्माटा थे, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो पौधे में क्या मौजूद होती है, सेल वॉल होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, नॉन लिविंग होती है, थिक भी होती है थोड़ी सी। उसी के साथ ये क्या करती है,
ये ओनली ओनली किधर में मौजूद होती है? प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट से प्लांट सेल के बाहर मौजूद होती है। फायदा क्या होता है? ये पौधे को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के साथ साथ, पौधे के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के साथ साथ पौधे की प्रोटेक्शन भी करवाती है। उसी के बाद पौधे में क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। और यही क्लोरोप्लास्ट का भी हमने स्ट्रक्चर देखा, थैलाकाइड होते हैं, ग्रेना होते हैं, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। थैलाकाइड थैली होते हैं, ग्रेना पूरा थैलाकाइड के स्टॉक को ग्रेना कहते हैं। उसके बाद जो फ्लूअर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है उसी का नाम स्ट्रोमा होता है। और मेनली उसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कहां पर मौजूद होता है? थैलाकाइड के ऊपर मौजूद होता है, जो क्या करता है? सूर्य की रोशनी को कैप्चर करने के बाद उसको किस में चेंज करेगा? केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। मतलब वो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करवाता है? फोटोसिंथेसिस का एक्शन परफॉर्म करवाएगा। यही जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का एक्शन परफॉर्म करवाएगा मौजूद किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। मीन के ये सारा रिएक्शन कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करवा रहा होता है। मीन के क्लोरोप्लास्ट अब किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लांट की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने का मकसद कि ये क्या पैदा करता है? प्लांट्स के लिए फूड पैदा करता है, ठीक है। कौन सा अमल के जरिए? फोटोसिंथेसिस के जरिए। उसके बाद प्लांट्स में क्या मौजूद होता है? थर्ड नंबर पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये कैसा होता है? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, इसमें मतलब साल्ट्स वगैरह सारे कंटेंट मौजूद होते हैं, एंजाइम्स वगैरह होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अल्कलाइड्स वगैरह होंगे। उसी के बाद ये क्या करते हैं? इसके मजीद स्ट्रक्चर देखें तो हमें प्लांट जो प्लांट का वैक्यूल होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसका नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट मौजूद होता है। अब फायदा क्या? ये पौधे का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसी को क्या करता है? स्टोर करता है। क्या करता है? पौधे का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी को क्या करवाता है? स्टोर करवाता है। अब वेस्ट मटेरियल पौधे का स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद जैसे जैसे पौधे में वेस्ट मटेरियल बनता रहता है ये स्टोर करता रहता है। स्टोर होने के बाद ये फूलता रहता है। फूलते रहने के बाद पौधे के सेल पर लगाएगा प्रेशर, उसी का नाम होगा टर्गर प्रेशर। अब पौधे का भी मकसद होता है, कुदरत ने यहाँ पर हिकमत रखी हुई है प्लांट सेल के लिए। जैसे टर्गर प्रेशर डेवलप होगा इसी की वजह से पौधे के जो सेल होता है वो उसकी शेप को क्या किया जाता है? मेंटेन करता है, मेंटेन किया जाता है। मेन के लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है? क्या फायदा होता है कि ये सेल की मतलब वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के साथ साथ जो पौधे की शेप होती है, पौधे के सेल की शेप होती है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। उसके बाद हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़े। ये छोटे सुराख होते हैं, चैनल्स होते हैं, जो कहां पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन द प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं? एक कनेक्शन होता है बिटवीन द टू सेल के दरमियान क्या मौजूद होता है? कनेक्शन मौजूद होता है, ठीक है। दो सेल है आपस में कनेक्टेड है, किसके जरिए? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। अब वो है कि कनेक्टेड क्यों है? क्या फायदा है प्लाज्मोडेस्माटा का? एक तो कनेक्शन है, एक ये फायदा को। दूसरा फायदा क्या है कि पौधे ने कोई भी मटेरियल एक्सचेंज करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इसी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द एनिमल सेल। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।